नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में हिंदी के विशेषण चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन दिए थे, उसका आंसर देख लेते हैं, तब आगे विशेषण के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करें, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और आप आता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसमें तू, तुम, आप आदि आते हैं। लास्ट है अन्य पुरुष, जिसमें वह, वे, उसने, उन्होंने आदि आते हैं। तो सर्वनाम के बारे में भी जानकारी ले लें थोड़ा बहुत। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सर्वनाम चैप्टर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसकी नियुक्ति उन्होंने 23 सितंबर 1952 ईस्वी में की थी। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा किसे प्रदान की जाती है। तो ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा गूंगों को प्रयोग की ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा अंधों को प्रयुक्त की जाती है, जिसमें आप लोगों को हाथ द्वारा उसमें उभरे हुए आकृति के बने रहते हैं, उसे ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, आर्टिकल से द गार्डन हैड, यहाँ पर एन रहेगा, एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री, ए गुआवा ट्री होगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, विच इज आवर नेशनल गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, HOCKEY। छठवां, भाज्य का सूत्र क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। 0, पाई, 0.69, 5/√16। तो इसमें परिमेय संख्या पाई नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, ये परिमेय होता है। 8वां क्वेश्चन है, आयत को प्रत्येक कोण कितना होता है। तो आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तथा समांतर भी होती हैं। 9वां है, पित्तरस कहाँ बनता है। तो पित्तरस यकृत में बनता है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। 10वां है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। उत्तोलक का चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर, आज के विशेषण चैप्टर पर। तो विशेषण
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण दो ढंग से प्रयोग में लाए जाते हैं, पहला विशेष विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। अब देखते हैं विशेष विशेषण क्या होता है। जब विशेषण विशेष से पहले आए तब उसे विशेष विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है, दिनेश चंचल बालक है। इसमें बालक विशेष है, उसके बारे में विशेषता बता जा रही है, क्या चंचल है, तो इसमें विशेषण चंचल होगा और विशेष बालक होगा। दूसरा प्रकार विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण किसे कहते हैं देख लीजिए। जब विशेषण विशेष के बाद आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे उसका लड़का आलसी है, तो यहाँ विशेष क्या है, लड़का, और इसकी विशेषता क्या बता जा रहा, आलसी है, तो ये विशेषण हुआ। लड़का विशेष और विशेषण आलसी, तो विशेष के बाद विशेषण आया, इसलिए विधेय विशेषण। यहाँ विशेष के पहले विशेषण आया, इसलिए विशेष विशेषण। तो आप लोगों को कन्फर्म होना चाहिए, जब विशेष के पहले विशेषण आए तो विशेष विशेषण, जब विशेष के बाद विशेषण आए तो विधेय विशेषण होता है। फिर से एक बात सोच लीजिए, जब विशेष के पहले विशेषण आए तो विशेष विशेषण, जब विशेष के बाद विशेषण आए तो विधेय विशेषण होता है। अब विशेषण के भेद देख लीजिए। विशेषण के चार प्रमुख भेद होते हैं। पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, चौथा है संख्यावाचक विशेषण। तो पहले पे आते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करते हैं तब उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक नोट्स पॉइंट है यहाँ पर, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष चार सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम छोड़कर शेष चार सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष चार सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसे संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उस कलम को यहाँ ले आइए, तो यहाँ क्या सर्वनामिक विशेषण यहाँ है। और यहाँ देखिए, जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, तो यहाँ जो और वह ये सर्वनामिक विशेषण है। जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, तो जो और वह यह सर्वनामिक विशेषण है। अब आते हैं गुणवाचक विशेषण पे। जिसमें विशेष के गुण आकार, रूप, रंग, दशा, स्थान, कला, स्थिति, स्वभाव आदि से संबंध विशेषताओं का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 6 भेद हैं। फिर से परिभाषा देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें विशेष के गुण आकार, रूप, रंग, दशा, स्थान, काल, स्थिति, स्वभाव आदि के संबंध में विशेषता का बोध कराने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके 6 भेद हैं। पहला है कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण में वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, नया, पुराना आते रहते हैं। दूसरा स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण में ऊंचा, गहरा, बाहरी, भीतरी, दायां, बायां, नीचा आदि आते हैं। आकारवाचक विशेषण में समान, सुडौल, लंबा, चौड़ा, चाकोर, गोल इत्यादि आते हैं। गुणवाचक विशेषण में शांत, अशांत, सीधा, दुष्ट, भला, बुरा, दानी, त्रिपण इत्यादि आते हैं। रंगवाचक विशेषण में लाल, हरा, काला, चमकीला इत्यादि आते हैं। दशावाचक विशेषण लास्ट है 6वां, स्वास्थ्य, रोगी, दुबला, पतला, मोटा, भारी,
गीला सुखायित सब दशावाचक विशेषण हैं। अब आते हैं परिणामवाचक विशेषण तीसरे प्रकार पे। विशेषण के तीसरा प्रकार है परिणामवाचक विशेषण। जो विशेष के परिणाम या मात्रा, नाप, तौल आदि से वस्तुओं को विशेषता बताई जाए तो वहाँ परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे अधिक, बहुत, शोर, शेर, सवा शेर, पवा, सवा पाव। क्या? अधिक, बहुत, शेर, सवा शेर, पाव, सवा पाव। फिर से देखिए, जो विशेष के परिणाम या मात्रा, नाप, तौल आदि से वस्तुओं की विशेषता बताई जाए तो वहाँ परिणामवाचक विशेषण होता है। जैसे अधिक, बहुत, शेर, सवा शेर, पवा, सवा पाव। जैसे हम आप लोग गेहूँ खरीदते हैं तो चावल खरीदते हैं ना, उसे पाव, सवा पाव में जब नापते हैं या किलो में नापते हैं तो परिणाम बताता है, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। किसे संख्यावाचक विशेषण? तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 5 भेद हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण। जैसे गणना में 1, 2, 3, 4 ये गणनावाचक विशेषण हुए। दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब क्रमवाचक विशेषण हुए। आवृत्तिवाचक विशेषण दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 3 गुना इत्यादि आवृत्तिवाचक विशेषण है। चौथा है समुदायवाचक विशेषण। दोनों, तीनों, दसों, पांचों, छठों ये सब समुदाय में जैसे ग्रुप का बोध कराते हैं, इसलिए इसे समुदायवाचक विशेषण करते हैं। लास्ट है प्रत्येक बोधक विशेषण। सवा सवा, दो दो ये सब प्रत्येक बोधक विशेषण है। अगला है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखते हैं मूलावस्था किसे कहते हैं। मूलावस्था यह वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति के गुण दोष का बोध हो उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे महेश अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा का बोध हो रहा है, इसके गुण है अच्छाई का, इसलिए इसे मूलावस्था कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दीपा सुंदर लड़की है, इसमें सुंदरता का गुण प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सुंदर यहाँ पर मूलावस्था में है। उत्तरावस्था जहाँ वाक्य में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे सीता राधा से सुंदर है, इसमें सीता को राधा से अधिक सुंदरता बताया जा रहा है, इसलिए इनमें उत्तरावस्था है। अब देखते हैं तीसरा उत्तमावस्था। जहाँ वाक्य में 2 व्यक्तियों से अधिक तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, हमारे समाज में सोहन बहुत अच्छा आदमी है। जिस इसमें पूरे समाज में सोहन को बहुत अच्छा बताया गया है, इसलिए यहाँ उत्तमा अवस्था होगा। अगला उदाहरण है दिनेश अपनी कक्षा में सबसे सुंदर बालक है। इसमें पूरे क्लास में दिनेश को सुंदरता के बारे में बात हुई है, इसलिए यहाँ उत्तमावस्था है। अब मूलावस्था, उत्तरावस्था, मध्यावस्था। जैसे कठोर का उत्तरावस्था कठोरतर, इसका उत्तमावस्था कठोरतम। सुंदर का उत्तरावस्था सुंदरतर, उत्तमावस्था सुंदरतम। बृहत का उत्तरावस्था बृहत्तर और उत्तमावस्था बृहत्तम होगा। महत का उत्तरावस्था महत्तर, उत्तमावस्था महत्तम होगा। अब आते हैं परिविशेषण। तो परिविशेषण किसे कहते हैं? जहाँ विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसे परिविशेषण शब्द कहते हैं। जहाँ विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे परिविशेषण शब्द कहते हैं। या जिस शब्द से विशेषण की विशेषता का बोध हो उसे परिविशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने परिविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने परिविशेषण को अंतराविशेषण कहा है। जैसे उदाहरण देखिए, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेष पहले यहाँ छांट लीजिए, यहाँ विशेष है, ये विशेषण है, ये परिविशेषण है।
अच्छा में बहुत अच्छा विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसे पर विशेषण कहते हैं। अब देखिए राम की दूसरा उदाहरण, राम की गाय बहुत काली है। तो इसमें विशेष गाय है, विशेषण काली है और बहुत पर विशेषण है, जिसे विशेष विशेषण में पहला विशेष विशेषण का उदाहरण होगा और दूसरा विधेय विशेषण का उदाहरण होगा। अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हैंड पंप किस उत्तोलक का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। तीसरा क्वेश्चन है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है। चौथा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। पांचवा क्वेश्चन है कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर में बांटी जा सके। छठवां क्वेश्चन है व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। सातवां क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन द वर्ड्स, 14 और 97 और 49 का अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखना है। आठवां क्वेश्चन है फ्राइडे इज द डे ऑफ वीक, शुक्रवार सप्ताह में चौथा दिन पाया जाता है। नवां क्वेश्चन है अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। 10वां क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग 10 क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दीजिएगा, इससे आप ही लोगों का फायदा होगा, रिवीजन भी होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही।